हाय पाइसेस, यानी कि मीन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। यानी कि अगर आपके पार्टनर आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए पाइसेस, देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। सो यस पाइसेस, बहुत टाइम हो गया है। आप लोगों ने बोला था कि मैम वाटर साइंस में सबसे पहले पाइसेस का कर दीजिए, तो वैसे ही मैं बहुत लेट चल रही हूँ रीडिंग्स में। जैसा कि आप सभी को मैंने बता दिया था कि आई एम ऑक्यूपाइड समवेयर एल्स ऑल्सो, तो उस वजह से थोड़े से डिलेज हो रहे हैं। बट वीडियोस लेट आएंगे बट आएंगे ज़रूर। ओके, तो चलिए देखते हैं कि पाइसेस नो कांटेक्ट सिचुएशन में 15 to 30 ऑफ मई आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग, राशि के अनुसार, नाम के आधार पे जैसा भी देखना चाहें देख सकते हैं। लेट्स सी। ओके, लेट्स सी पाइसेस, आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में अगर आप हो तो आपके बारे में क्या सोचते हैं। Temperance, Nine of Wands, the Wheel, Page of Cups. Oh my God. Okay, so dealing with the Aries, Leo, Sagittarius, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो या अनदर पाइसेस। ओके, मैं जो देख पा रही हूँ पाइसियन, वो ये है कि ये पर्सन किसी सिचुएशन से ना हील हो रहे हैं। ये पर्सन किसी सिचुएशन से हील हो रहे हैं, बट अपने ऊपर इस पर्सन ने बाउंड्री बना के रखी है। अपने ऊपर इस पर्सन ने बाउंड्री बना के रखी है और ये चाहते हैं कि आप इनको अप्रोच करें, आप इनके साथ बात करें। कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको अप्रोच करें। सो दे आर गेटिंग सम काइंड ऑफ अ क्लैरिटी ऑल्सो दैट आप शायद इनको अप्रोच करोगे। इनके मन में आपके लिए ना बहुत सारी चीज़ें कि आप इनको अप्रोच करोगे। एंड ऑल्सो दे आर लुकिंग फॉर मोर ऑप्शंस, यानी कि ये कोई ऐसे पर्सन है जो और भी ऑप्शंस देख रहे हैं। आपके अलावा भी इस पर्सन के माइंड में बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे चल रहे हैं धीरे धीरे करके, बट उन ऑप्शंस को ना वो अभी बस देख ही रहे हैं और थोड़े से कन्फ्यूजन में भी है कि इन ऑप्शंस में से ये आपके साथ रहना चाहते हैं या उन पर्टिकुलर लोगों के साथ जिनके बारे में मैं आपको बोल रही हूँ। सो ये चीज़ें इस पर्सन के मन में तो देखो चल रही हैं। ओके, बट लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ इस पर्सन की, वो ये है कि ये पर्सन बेसिकली अपने कुछ चीज़ों को लेकर फाइट आउट कर रहे हैं। वो ये है कि इनका आपकी तरफ थॉट्स क्या है, बैलेंस करना चाहते, नहीं करना चाहते रिलेशनशिप में आगे,
क्या देखते हैं, इस पूरे रिलेशनशिप को किस तरीके से व्यू करते हैं। बहुत तरह तरह के सवाल इनके दिमाग में चल रहे हैं और ऐसा नहीं है कि इनको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, इनको क्लैरिटी मिल रहा है, ज़रूर मिल रहा है, बट लेकिन क्या है कि उस क्लैरिटी को ना वो उस तरीके से ना सोच नहीं पा रहे हैं। जैसे बात होता है ना कि हमें थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल जाती है तो उस क्लैरिटी में कुछ वर्कअप नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया हुआ है अपने आप को। ऐसा भी है कि इस पर्सन को ये भी लगता है कि इनके लाइफ में आपके अलावा भी बहुत सारे लोग शायद अप्रोच करते हैं या है अभी करेंटली दे हैव लॉट ऑफ पीपल विद देम जो इनको अप्रोच भी करते हैं, बट लेकिन बता नहीं पाते, ये उनको नहीं बता पाते या वो लोग इस पर्सन को नहीं बता पाते हैं। तो इस तरह की भी बहुत सारी सिचुएशन खड़ी हो रही है यहाँ पे। एंड कुछ जगह पे मुझे ऐसा भी लग रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ दैट यू नो दिस इज लाइक इनके एक ये कहीं ना कहीं आपके साथ ना एक माइंड गेम्स भी बोलो तो खेल ही रहे हैं। देखना चाहते हैं कि आप इनको अप्रोच करते हो नहीं करते हो, तो एक तरह से ये भी आपके लिए माइंड गेम्स वाली सिचुएशन पैदा कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि अपने लिए खड़े हो रहे हैं, अपने लिए ये खड़े हो रहे हैं, ये अपने आप को कहीं और ढकेलना नहीं चाहते, अपने लिए ये खड़े हो रहे हैं ताकि आप इनको कोई क्वेश्चन ना कर सको, आप इनसे कोई चीज़ें ना बोल सको। ये चीज़ इस पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये चीज़ें तो पक्की है कि कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्कअप कर रहे हैं। ऑल्सो इनको ये भी लग रहा है कि जो भी लाइफ में इनके आएगा या आएगी वॉटेवर, इस चीज़ को लेके वो रेडी हैं, बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं। लेट्स सी उनके करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस चीज़ को लेके वो रेडी हैं। लेट्स सी उनके करंट एनर्जीज क्या है। सेल्फ हीलिंग, I have adjusted a lot, no more now, I just want peace। ये पर्सन पीस चाहते हैं अपनी लाइफ में। इन्होंने बहुत एडजस्टमेंट कर लिया है आपके साथ। फ्रेजाइल का कार्ड भी आया है, यू स्टोल माई हार्ट एट फर्स्ट साइट, हैंडल इट विथ केयर। ऐसा भी बोल रहे हैं कि शायद क्रश थे या आप क्रश थे या ये आप पे क्रश करते थे, तो एक लगाव सा हो गया था। मिसट्रस्ट, योर डाउट इज किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस। बहुत सेंसिटिव पर्सन से आप डील कर रहे हो पाइसेस। इस पर्सन के माइंड करंट फीलिंग्स में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये पर्सन हील हो रहे हैं, किसी आप दोनों की कुछ पास्ट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो उस चीज़ से ये पर्सन हील होने की कोशिश कर रहे हैं। तब भी उन्होंने बोला कि मुझे हीलिंग करनी है, आई वॉन्ट हीलिंग। एंड फ्रेजाइल का कार्ड भी ये बोल रहा है कि ये पर्सन बहुत सेंसिटिव हो रहा है अपनी चीज़ों को लेकर। तो ये चाहते हैं कि आप उन पे पूरी तरह से ट्रस्ट करो, आप उनको कुछ गलत ना समझो, उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम ना डालो। बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ें हो रही है बिकॉज एट द सेम टाइम ये दूसरे लोगों को ऑप्शन भी देख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये भी सोच रहे हैं। तो उनका माइंड ना बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। लेट्स सी कि आप क्या सोचते हो पाइसियन अबाउट दिस पर्सन। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपके बहुत ब्यूटीफुल कमेंट्स होते हैं। सो तहे दिल से मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी आप सभी को। लेट्स सी। ओके, सो यू आर लाइक, आप एम्परर बन गए हो भाई, आप एम्परर बन गए हो। आपको अब इस पर्सन से मैं ये नहीं बोलूँगी कि कुछ लेना देना नहीं है। यू रियली वांट टू बी फ्रेंड्स विद दिस पर्सन। आपको एक फ्रेंडशिप तक रखना है। आप चाहते हो कि बस ये चीज़ें एक फ्रेंडशिप तक ही रहें और आप भी
एक 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, जहाँ पे आपको भी ऑप्शंस दिख रहे हैं बहुत सारे, आपको भी ऑप्शंस बहुत सारे दिख रहे हैं। आप भी एक 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहना चाहते हो, जहाँ पे आपको भी ऑप्शंस दिख रहे हैं बट क्लियर नहीं हो, कुछ चीज़ों को लेकर पाइसियन क्लियर नहीं हो। लेट्स सी गाइडेंस क्या आता है आपके लिए। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मियरली अ बिगनिंग्स। तो कुछ चीज़ें तो देखो ख़त्म ही हो गई है। सेल्फ एस्टीम का भी यहाँ पे कार्ड आया है, which is also saying that I possess gifts of the soul that benefit me and others। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी चीज़ों को, अपनी इस पूरी चीज़ को ना एक्सेप्टेंस दे रहे हो आपकी, ठीक है। वट एवर इज़ हैपनिंग, आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो उस चीज़ को कि मुझे नहीं पता बट आई एम रियली वर्किंग हार्ड। सो जो भी हो रहा है लाइफ में, अगर कुछ आपको ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें एंडिंग हो रही है, वेदर इस पर्सन की एंडिंग, आपकी रिलेशन इनके साथ एंडिंग हो रही है, वट एवर इट इज़, आप इस चीज़ को होने दे रहे हो। सो यू आर नॉट, आप इतने कंसर्न्ड नहीं शो कर रहे हो कि अरे अब क्या हो जाएगा, अब तो बस एंडिंग हो गई, अब देखो क्या होगा। तो ऐसा कुछ मुझे सोचते हुए आप नहीं दिखाई दे रहे हो, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सोचोगे उतना ज़्यादा ना यू विल गो मैड इन दिस। तो इसलिए यू आर ओके, यू आर इन दिस फ्री फ्लो एनर्जी, जहाँ पे आपकी खुद की सेल्फ एस्टीम भी है, आपकी खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो। तो यू आर बेसिकली रिप्लाइंग दिस पर्सन की अगर तू ऑप्शन देख सकता है तो मैं भी देख सकती हूँ। इट्स लाइक दैट, ओके। इस तरीके की एनर्जीज आ रही है। ओके, एनीवे, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू फॉर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।